हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। दुनिया लॉकडाउन है, तमाम देश लॉकडाउन है, हिंदुस्तान भी लॉकडाउन है। ऐसे में मध्य प्रदेश के हालात खराब हैं। कोरोना वायरस ने जो कहर इस दुनिया पे बरपाया है, उससे आवाम डरी है। आज हम आपको कुछ चीजें ऐसी बताएंगे जो घरों में बंद हैं, वो डर रहे हैं। हर खांसी कोरोना वायरस नहीं है, हर बुखार कोरोना वायरस नहीं है, हर सर्दी कोरोना वायरस नहीं है। ऐसे में तमाम चीजों को देखकर हमने कुछ मेडिकल एक्सपर्ट से बात की है और डरने की जरूरत नहीं कि आप कहीं बाहर नहीं गए या बाहर किसी आए हुए व्यक्ति से आपके संपर्क नहीं है, तो फिर आप महफूज हैं। अगर सर्दी, बुखार और खांसी है तो कोरोना नहीं है। कोरोना क्या है और क्या है आम सर्दी बुखार, देखिए इस खास रिपोर्ट में सागर एक्सप्रेस न्यूज। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में हड़कंप है, कई देश लॉकडाउन है। ऐसे में हिंदुस्तान की कोरोना वायरस को लेकर तस्वीर दिन पर दिन खराब हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश का इंदौर कोरोना वायरस को लेकर हॉट जोन बन गया है। यहाँ मौतों का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। जब लॉकडाउन है, घरों के अंदर बैठी जनता कोरोना वायरस को लेकर डरी है, सहमी है। बच्चे और बुजुर्ग संवेदनशील है। ऐसे में गर्मी पड़ रही है और हर घर में ठंडे पानी पीने या ठंडी चीजें खाने से वायरस की चपेट में आप आ सकते हैं। लेकिन हर वायरस कोरोना वायरस नहीं है, हर खांसी कोरोना वायरस नहीं है, हर बुखार कोरोना वायरस नहीं है, हर सर्दी खांसी कोरोना नहीं है। सागर एक्सप्रेस न्यूज मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के मेडिसिन विभाग और कोरोना एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष जैन साहिब के साथ आपको लिए चलता है। सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर। आप डरे नहीं, डॉक्टर साहिब को सुने तो घर बैठे आपकी चिंता और तमाम फिक्र दूर हो जाएगी। समीर के बारे में भी इन्होंने क्या कहा, जरा आप सुने। आप यकीन रखें, संघर्ष एक रास्ता है जो कोरोना वायरस को हरा सकता है। सर, कोरोना वायरस को लेकर जो भ्रांति है, भ्रांति नहीं, वो पूरी दुनिया डरी और सहमी है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कहें कि लोग घरों के अंदर बंद हैं, हम जो है लॉकडाउन है, इसमें अगर उनको वायरल फीवर होता है, सर्दी खांसी होती है, तो वो घबरा जाते हैं कि कहीं उनको कोरोना वायरस जैसी महामारी से वो ग्रसित तो नहीं। इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? बेसिकली क्या है कि अभी दिन भर पूरे हर जगह पे लॉकडाउन, इन सब चीज़ों के कारण से पूरा ऐसा माहौल बन गया है। जिस आदमी को थोड़ी भी सर्दी खांसी हो रही है तो उसको हमेशा ऐसे ही लगने लगा है कि उसको कोरोना हो गया। इसलिए कोरोना के लिए 3-4 चीज़ें अलग हैं। बाकी जो कॉमन कोल्ड, जो अपनी सर्दी खांसी की बीमार होती है या जिसको अपन फ्लू बोलते हैं, ये 3-4 पॉइंट है जो बाकी चीज़ों से इसमें अंतर आता है। जैसे बात करें, अगर अपन सिर्फ कोरोना की बात करें, कोरोना के फीचर क्या क्या है। सबसे पहले कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होना चाहिए। अभी इतने दिन से लॉकडाउन है, बहुत सारे लोगों ने 10 बार ट्रैवल नहीं किया। तो जैसे जिनको अभी सर्दी खांसी हो रही है तो सबसे पहले तो उनको अपने ये असेस करना है कि कोई उसकी ट्रैवलिंग की या कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री तो नहीं है। जैसे विदेश वगैरह आने वाली तो इतने दिन से फ्लाइट नहीं आई, तो वो पॉइंट तो अभी खत्म हो गया। लेकिन जिस एरिया में जो हॉटस्पॉट एरिया है, जैसे मतलब इंदौर है अपने पास में, कोई भोपाल है, तो कोई ऐसे प्रीवियस 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर कोई ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट में तो नहीं आया कि जो कहीं से ट्रेवल करके आए। अगर ऐसे कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री हो, सर्दी खांसी हो रही, तो डेफिनेटली ये अपन को आके हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, इससे संबंधित सोचना पड़ेगा। दूसरा, बाकी जो फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं, जो सर्दी खांसी के सिम्टम्स होते हैं, और जो कोरोना के सिम्टम्स होते हैं, मोटे मोटे तरीके से उन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं होता। लेकिन फिर भी जो कोरोना के जो फीचर है कि बुखार है, बुखार तेज बुखार है, खांसी है, खांसी सूखी खांसी चलती है, इसमें अगर कफ वगैरह के साथ आ रहा है तो कोरोना की संभावना एक कम है। तीसरी चीज, इसमें जो नाक जो होती है, नाक ऐसे बहती नहीं, ऐसे घसी घसी सी नाक लगेगी उसको, कि उसको नाक नहीं निकल रही, लेकिन उसको सर्दी है काफी। बाकी इसमें एक और जो फीचर होता है कि सांस लेने में समस्या। जनरली फ्लू में या फिर सर्दी खांसी में ऐसी समस्या नहीं होती।
अगर सांस लेने की समस्या है, तेज बुखार है, सर्दी खांसी, सिंपल सर्दी खांसी बुखार उतना तेज नहीं आया, तो बेसिक अंतर है कि उतना बुखार नहीं है, सिर्फ सिंपल सर्दी खांसी हो रही है, बुखार तेज नहीं आ रहा, सांस लेने में समस्या नहीं हो रही, तो संभावनाएं बहुत ही कम है कि आपको कोरोना हो। और आपकी कहीं बाहर ट्रैवलिंग की हिस्ट्री नहीं है, तो संभावनाएं कम है। लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट अपन को देखने हैं कि पॉजिटिव पॉइंट कौन कौन से, कि आपकी खुद की कहीं की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे लोग आए जो बाहर से हॉट स्पॉट एरिया से या जहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट आए वहाँ से ट्रेवल करके आए। नंबर 3, जो आपका बुखार है वो बहुत तेज बुखार आया, बहुत जर्जरी लगती है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, सांस लेने में समस्या हो रही है, खांसी का पैटर्न जैसे मैंने बताया कि आपको सूखी खांसी, सिर्फ खांसी चल रही, सूखी खांसी चल रही, सूखी खांसी। चौथा, जो सर्दी होगी वो गसी गसी सी रहेगी। कॉमन कोल्ड में, सिंपल सर्दी खांसी में बहती हुई नाक की वजह होती है। एक और इसमें जो मेन पॉइंट है जो और जिनसे अपन इसमें अपन अंतर कर सकते हैं कोरोना से, वो ये है कि आपको ऐसे लक्षण पिछले साल भी आए थे। अभी जो मौसम है, जैसे खेतों पे अपने यहाँ पे फसल असल का काम हो जाता है, तो जो उसकी भूसा या जो भसी रहती है उसके कारण से भी कई लोग सर्दी खांसी से ग्रसित हो जाते हैं। तो लेकिन उनमें ये हिस्ट्री रहेगी कि उनको पिछले साल भी ऐसी दिक्कत हुई थी, या ये मौसम बदलने पे या मौसम में परिवर्तन होने में ऐसी दिक्कत होती है। अगर उनको ऐसी समस्या होती कि पिछले साल भी हुई थी तो उनको कोरोना की संभावना बहुत कम, लेकिन जिनको नए सिरे से हो रही है तो उनको जरूर आकर चेक कराना चाहिए। सर, ये समीर के जो खान है, जो पेशेंट है, उसके बारे में लोग भ्रांति है कि वो टीबी पेशेंट है। टीबी या अस्थमा जैसी जो सिम्टम्स दिखते हैं, अगर उनके टेस्ट लिए जाएं तो लोगों का ये कहना है कि शायद वो कोरोना पॉजिटिव निकले। इस स्थिति में क्या कहेंगे? देखो, जो टीबी अस्थमा है वो तो, जैसे अस्थमा की बात करें सबसे पहले, तो अस्थमा वाले की तो पहले की हिस्ट्री होगी कि उसको मौसम बदलने पर सर्दी खांसी हो जाती है, तो उसको ठंड लगती तो उसकी सर्दी खांसी बढ़ जाती है, या किसी चीज़ के धुएं की कोई भी कांटेक्ट में उसको सर्दी खांसी हो जाती है। तो वो तो अलग हो गया कि उसको पहले से उसको कुछ ना कुछ सिम्टम्स रहे होंगे अस्थमा वाले के। जो टीबी के पेशेंट है, टीबी की टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है कि उसको हल्का बुखार आ रहा है, भूख कम लग रही है, और लंबी हिस्ट्री रहेगी, उसको 15-20 दिन का बुखार रहेगा, 2-3 दिन के बुखार में उसको नहीं होती। तो टीबी और अस्थमा से तो आराम से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। और जिनको अस्थमा वगैरह की संभावना पहले रही है, अस्थमा जिनको जैसे पहले आता है, या तो वो प्रॉपर बताएंगे कि उनको सर्दी खांसी मौसम बदलने पे पहले भी होती थी, तो उनको उतने डरने की जरूरत नहीं है। उनको एकदम से कोरोना नहीं हो गया अगर उनकी कोई कॉन्टेक्ट हिस्ट्री नहीं है या ट्रैवलिंग की हिस्ट्री नहीं है तो। और अभी तक ऊपर वाली कृपा से अपन काफ़ी हद तक बचे हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ऐसे पेशेंट वाइज काफ़ी कम अपने यहाँ इंसिडेंस है, काफ़ी कम पेशेंट आए। तो एकदम से जो अपन बहुत बार समझने लगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन वगैरह, तो यहाँ पे अभी उतना नहीं हो पाया। और 20-25 दिन के लॉकडाउन से भी चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है कि लोग घर में रहे हैं, सुरक्षित रहे हैं, तो बाहर नहीं गए हैं, बाहर के लोग भी ज़्यादा नहीं आ पाए, तो इनसे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। सर, एक चीज़ जो घर में लोग बंद है, अवेयर नहीं है, क्योंकि वायरस सर्दी के कई प्रकार से आते हैं, हर मौसम में बदलते हैं वायरस को, कभी कई मिलियंस वायरस हैं, अलग अलग वायरस से बीमारी होती है। तो उस वायरस जैसे सर्दी खांसी आपको अलग जो नॉर्मल वायरस से हुई है बीमारी, क्या उस स्थिति में भी कोरोना आपको पकड़ सकता है? क्योंकि ऑलरेडी आप जो है ग्रसित हैं उस पूरी। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, मतलब जो सर्दी खांसी उसको हुई है कि फिर से उसको कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए, बेसिकली ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको सर्दी खांसी हुई है उसको कोरोना होने की संभावनाएं ज़्यादा रही है, ऐसा नहीं है। तो सर्दी खांसी अलग, वो सर्दी खांसी भी जो कराते हैं वो भी सिंपल कोई ना कोई वायरस है। थोड़ी सी कोरोना के साथ दिक्कत ये हो गई है कि ये फैलता बहुत जल्दी है, और नॉर्मल जो सर्दी खांसी के वो इतने ज़्यादा विरुलेंट, मतलब इतने ज़्यादा घातक नहीं होते कि वो निमोनिया करवा दें, फेफड़ों में ऑक्सीजन कम करा दें। लेकिन ऐसा कुछ ऐसे रिलेशन नहीं आया अभी तक कोई भी स्टडी में कि जिनको सर्दी खांसी हुई है उनको फिर से इन्फेक्शन। चलिए, समीर खान पॉजिटिव मरीज था, लेकिन पिता उसके नेगेटिव रहे, वो घर में रहा, माँ भी नेगेटिव रही, छोटा बच्चा भी नेगेटिव रहा, उसकी बहू भी नेगेटिव रही। क्या परिस्थिति देखते हैं कि वो घर में भी बना रहा और जो है लोग सुरक्षित रहे? बेसिकली मतलब जैसे पर्टिकुलर समीर खान के बारे में बात करें तो उसकी वाइफ तो काफ़ी दिन से उसके साथ नहीं है, मतलब 15-20 दिन से उनके घर पे ही है, मायके में है। फादर और जो उनके कॉमन जो एरिया है, ये समीर ऊपर रहता है, उसके फादर वगैरह नीचे रहते, तो उनकी बहुत, जैसे ऐसा नहीं है कि अपन कोरोना वाली मरीज के सामने बैठ गए और अपन को तुरंत कोरोना हो जाएगा। एक वर्ड होता है क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब है कि मान लो जिसको कोरोना पॉजिटिव है उसके साथ कम से कम 3 फुट से कम की दूरी पे अपन 15 मिनट उसके साथ रहेगा और उसको इसके बीच में खांसी आती रही
खांसी आती रही, सर्दी आती रही, जो खांसने में, सर्दी में जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, जो छोटे छोटे कण निकलते हैं, उनके थ्रू एक कोरोना फैलता है। जैसे अपन यहाँ से निकल गया तो ऐसा नहीं कि हवा में कोरोना हो गया। तो उसकी थोड़ी सी अभी मिस्टीरियस है कि मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको कहाँ से पॉजिटिव है। उसके कारण से अपन उसके बहुत सारे लोगों के अराउंड, उसके आसपास के 100 लोगों के अपन सैंपल ले चुके हैं कि पिछले 15 दिन में जिनसे मिला। तो समीर के बारे में एकदम से क्लियर तो नहीं बताया जा सकता, अभी तक भी क्लियर नहीं किया जा सकता कि उसको इन्फेक्शन कहाँ से आया। लेकिन उसके फादर, उसके परिवार वालों को नहीं हुआ, उसका शायद रीजन मुझे जितना लग रहा है कि शायद एकदम उतने क्लोज कांटेक्ट में नहीं रहे उन लोगों के साथ, इसलिए उन लोगों को नहीं हुआ। तो आपने डॉक्टर साहिब को सुना, यह कोरोना वायरस के मरीजों और संदिग्धों का ट्रीटमेंट करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं हमारे सागर की प्यारी प्यारी जनता। आप चिंता न करें, बुंदेलखंड की आदत है, हम संघर्ष में ही विजय पताका का रास्ता खोजते हैं और हमेशा जीतते हैं। इस बार भी कोरोना वायरस को हरा कर ही हम घर से निकलेंगे। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।